अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, हमारा ई कैट और एन पी जी का नया सेशन स्टार्ट है। जैसे कि कल आपको ओरिएंटेशन भी इसकी हुई थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है। पहले हम मॉर्निंग में हमारी क्लास थी क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल की। अब हमारी स्टार्ट क्लास है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। तो बेटा, आपके पास जो आज का लेक्चर हमारे पास है लेक्चर 1 मैथमेटिक्स, हम पार्ट 2 का पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे। पार्ट 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को। 1.1 और 1.2 के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास फंक्शंस हैं, और उसके बाद आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन, इन तीन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो आपके पास बेटा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है फंक्शन। फंक्शन आपके पास बेसिकली क्या होता है? फंक्शन आपके पास एक मैपिंग होती है दो सेट्स के दरमियान। जैसे मैंने लिखा है यहां पे x टू y, फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ x देयर इज अ यूनिक y एलिमेंट ऑफ y सच दैट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास ये दो सेट है। एक आपके पास ये x सेट है, ये आपके पास सेट है जी y। फंक्शन आपके पास मैपिंग है x टू y। कहता है जी, अगर यहां से आपके पास एक वैल्यू पुट हो इस फंक्शन के अंदर तो इसका यूनिक आंसर आपके पास एक आए। आप यहां से सेट में से b पिक करो, यहां पुट करो, आपके पास एक यूनिक आंसर आए। आप यहां से c पुट करो, यहां वैल्यू, तो आपके पास एक यूनिक आंसर आए। ये आपके पास मैपिंग होती है, 1 to 1 भी हो सकती है। ये आपके पास एक मैपिंग है, कॉरस्पॉन्डेंस है, जिसमें आप x में से एक वैल्यू पुट करते हो फंक्शन के अंदर, आपके में से y में से एक आपके पास आंसर आ जाता है। ये एक मैपिंग है। फंक्शन एक बेटा मशीन की तरह रन करता है। जिस तरह आपके पास एक जूसर मशीन हो, आप उस जूसर मशीन के अंदर एक एप्पल डालोगे तो आपके पास एक एप्पल का जूस आएगा, 2 एप्पल डालोगे तो 2 एप्पल का जूस आएगा, 3 एप्पल डालोगे तो 3 एप्पल का जूस आ जाएगा। तो जिस तरह आप मशीन एक रन करती है, उसी तरह ही आपके पास एक फंक्शन है। फंक्शन का बिहेवियर भी उसी तरह होता है। कुछ लिमिटेशंस हैं, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने एक एप्पल पुट किया, एक एप्पल का जूस आ गया, फिर बी एप्पल पुट किया, बी एप्पल का जूस आ गया, फिर सी एप्पल पुट किया, सी एप्पल का जूस आ गया। तो बिल्कुल आपके पास फंक्शन एक मशीन की तरह रन करती है। इसमें खासियत क्या है? एक्स एंड वाई बी नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास जो एक्स और वाई सेट है ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके पास, अगर आपके पास एक्स और वाई सबसेट ऑफ आर होंगे, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, तो आपके पास वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। वो फंक्शन आपके पास होगा बेटा रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। इस एक्स सेट को आप बोलते हो डोमेन। ये आपके पास क्या होती है जी? डोमेन। ये जो वाई सेट होता है ये आपके पास होती है बेटा कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है? एक्स आपके पास डोमेन होती है, वाई आपके पास कोडोमेन होती है। रेंज आपके पास क्या होता है? रेंज बेटा आपके पास सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। रेंज आपके पास सबसेट ऑफ कोडोमेन आती है। मतलब आपके पास ए आपके पास 3 से मैप हुआ, बी आपके पास 1 से, सी भी आपके पास 3। तो रेंज ऑफ दिस सेट आपके पास आएगी, रेंज ऑफ आपके पास सेट की आएगी आपके पास 1,3, और कोडोमेन आपके पास क्या? 1 2 3 4। ये सारे के सारे जो वाई के एलिमेंट। चलिए बेटा, ये माइक की चार्जिंग खत्म हो गई थी। जो माइक है ये चार्जेबल माइक है, इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से आपको वॉइस नहीं आ रही थी। होपफुली अब आपको वॉइस क्लियर होगी। माइक चेंज हो चुका है, आपको अब आवाज आ रही होगी। बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा था जो एक्स सेट है वो आपके पास डोमेन होता है, ये इनपुट्स भी होती हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होता है। इसी तरह आपके पास सेट वाई है, ये कोडोमेन है, ये आउटपुट्स हैं, और ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्स सेट और वाई सेट तो आपको क्लियर हो गया। अब आपके पास फंक्शन की टाइप्स होती हैं, कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बेटा, अगर आपके पास फंक्शन की रेंज के अंदर, अब फंक्शन होता क्या है? फंक्शन की तरह बढ़े, फंक्शन के अंदर आपके पास जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो डोमेन के अंदर होती हैं। मैं आपको शॉर्टकट्स लिखवाता हूं।
in definition of function some restrictions on domain। पहली आपके पास है एलिमेंट्स does not repeat। जो सेकंड आपके पास है एलिमेंट डज नॉट लेफ्ट। डोमेन के अंदर क्या है कि आपके पास जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो रिपीट ना हो। ऐसा ना हो कि ए आपके पास 3 से भी मैप हो और ए आपके पास 1 से भी मैप हो। आपके पास कोई रेपिटेशन ना आए और दूसरा बेटा आपके पास क्या है कोई एलिमेंट बचे ना। सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या हो मैप करें तो वो आपके पास क्या कहलाता है फंक्शन कहलाता है। अब जब हम फंक्शंस की टाइप्स की बात करें तो टाइप बेटा डिपेंड करती हैं वाई के ऊपर। तो आपके पास टाइप्स के लिए क्या चीजें हैं टाइप्स। पहली बेटा टाइप है आपके पास इफ आपके पास क्या है इफ एलिमेंट्स लेफ्ट इन कोडोमेन if elements left in codomain function is into। आपके पास अगर डोमेन का कोई एलिमेंट बच जाए तो फंक्शन इनपुट कहलाता है इनटू फंक्शन कहलाता है। यहां पे देखिए आपके पास रेंज के एलिमेंट जो कोडोमेन है आपके पास उसके अंदर एलिमेंट बच गया है। जिस फंक्शन में एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट्स में कोडोमेन के सेट के अंदर एलिमेंट बच जाए वो आपके पास क्या कहलाता है इनटू फंक्शन कहलाता है। और आपके पास इफ कोडोमेन इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाए रेंज तो वो फंक्शन आपके पास क्या होता है जी बेटा ऑन टू फंक्शन होता है। जिसके अंदर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए वो फंक्शन क्या कहलाता है आपके पास ऑन टू फंक्शन कहलाता है। कोडोमेन और रेंज इक्वल होने का मतलब क्या है कि रेंज के सारे एलिमेंट यूज हो जाएं। सारे के सारे एलिमेंट यूज हो जाएं। सारे के सारे एलिमेंट डोमेन के साथ मैप हो जाएं कि यहां पे एलिमेंट ना बचे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा फंक्शन। और जिसमें एलिमेंट बच जाए वो क्या आपके पास कहलाएगा इनटू फंक्शन। टाइप नंबर 3 है बेटा आपके पास इफ कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज हो और साथ आपके पास एंड 1 to 1 हो। आपके पास क्या हो 1 to 1 हो तो ऐसा फंक्शन आपके पास कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रेंज का कोई एलिमेंट ना बचे कोडोमेन के एलिमेंट कोई ना बचे और 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो। जैसे यहां पे देखें आपके पास 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि ये अगर मैं सी को 4 से मैप कर दूं तो ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है। एक आउटपुट एक इनपुट एक आउटपुट एक इनपुट एक आउटपुट। जैसे यहां देखें ए आपके पास 3 से मैप हो रहा है बी आपके पास 1 से मैप हो रहा है सी आपके पास 4 से मैप हो रहा है। एक इनपुट थी तो एक ही आपके पास आउटपुट था तो ये 1 to 1 फंक्शन है और साथ इसमें कोई रेंज का एलिमेंट बचा भी नहीं है। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है तो ये आपके पास क्या होगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और बेटा इनवर्स भी बाइजेक्टिव फंक्शन का ही होल्ड करता है। इनवर्स किन फंक्शन का होल्ड करता है इनवर्स बेटा आपके पास इनवर्स इज होल्ड इन फंक्शंस व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उस फंक्शन का ही आपके पास इनवर्स होल्ड करता है। अब एक फंक्शन आपके पास ऑन टू और 1 भी होता है। ये आपके पास फंक्शन ऑन टू भी है और 1 भी है। इसके अंदर कोई एलिमेंट बचा भी नहीं है और 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी है। अब एक फंक्शन आपके पास होता है इनटू और 1
ऑन टू और 1 1, मतलब कि एलिमेंट बचे भी ना और 1 1 भी हो, और एक होता है आपके पास इनटू और 1 1, मतलब आपके पास रेंज का कोई एलिमेंट बच भी जाए और वो आपके पास 1 1 भी हो। जैसे आपके पास ये बेटा यहां से अगर मैं सी खत्म कर दूं, ये आपके पास देखें ए कहां से मैप हो रहा है, 3 पे मैप हो रहा है, बी आपके पास 1 पे मैप हो रहा है, यहां पे आपके पास एलिमेंट बच भी रहा है और ये 1 1 भी है, तो ऐसा फंक्शन आपके पास क्या होगा, इनटू होगा और साथ 1 1 फंक्शन होगा। होपफुली आप सब बच्चों को टाइप समझ आ गई होगी। टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, जिसके अंदर आपके पास ऑन टू फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, आपके पास इनटू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है बेटा, आपके पास ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपके पास 1 1 हो और वो साथ साथ क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये कुछ ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन के बारे में चीजें थी, डोमेन और रेंज के बारे में चीजें थी। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। एक एमसीक्यूज करवाता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये 2017 के अंदर ई कैट के पेपर के अंदर आ भी चुका है एमसीक्यूज। उसको करते हैं बेटा, यहां से मैं रेस कर रहा हूं। एमसीक्यूज आपके पास है, if f of x is the range if f of x is the range and y is the codomain of a function f, then f is bijective if आपके पास क्या है जी, if f of x is the range and y is the codomain। आपके पास बेटा कोडोमेन क्या होती है, सारे के सारे एलिमेंट y के, और रेंज क्या होती है, जो एलिमेंट पीछे डोमेन के साथ मैप हुए होते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इफ f of x is the range and y is the codomain of a function f, then f is bijective। f आपके पास बाइजेक्टिव कब होगा, ऑप्शंस देखिएगा आपके पास। ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए में आपको गिवन है बेटा f of x is equals to y and f of x1 is not equals to f of x2 and x1 not equals to x2। ऑप्शन बी बेटा आपके पास है बेटा f of x सबसेट ऑफ y। ऑप्शन सी आपके पास है f of x subset of y and f of x1 not equals to f of x2, x1 not equals to x2। और ऑप्शन डी आपके पास है f of x is equals to y। ये सारी की सारी बेटा डेफिनेशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं, जो मैंने अभी आपको ये फंक्शन पढ़ाए थे, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन और इनटू और 1 1 फंक्शन। अब देखें जो आपके पास मैंने ये लिखा है f of x is equals to y। f of x is equals to y का मतलब क्या है, f of x हमने रेंज कहा है और y हमने कहा था कोडोमेन कहा था। जब आपके पास f of x is equals to y होगा तो देखिए आपके पास फंक्शन क्या होगा, ये आपके पास कोडोमेन y और f of x आपके पास रेंज, तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। हमने बताना है बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये तो हुई बात रोंग, ये आपके पास ऑप्शन में नहीं आएगा। ये तो डेफिनेशन है आपके पास ऑन टू फंक्शन की, जब डोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए। नेक्स्ट देखिए आपके पास लिखा है f of x सबसेट ऑफ y, जो रेंज है वो सबसेट ऑफ y की हो, मतलब जो रेंज है वो सबसेट ऑफ y हो, एंड
एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू ff2। ये तो बेटा बात होगी जब रेंज आपके पास कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी, तो आपके पास फंक्शन होगा इनटू फंक्शन होगा, और ये इनटू और 1 1 की डेफिनेशन आ गई, ये तो बात होगी रॉन्ग। आगे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स सबसेट ऑफ वाई, ये भी आपके पास इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो बाइजेक्टिव क्या होगा, एक तो आपके पास जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो, दूसरा 1 1 हो। तो ये आपके पास एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, x1 नॉट इक्वल्स टू x2। तो ये आपके पास डेफिनेशन है बेटा बाइजेक्टिव की और ऑन टू फंक्शन की। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी थी आपके सामने, ये बाइजेक्टिव फंक्शन था, ये आपके पास बेटा इनटू फंक्शन था, ये आपके पास इनटू प्लस 1 1 था, और ये आपके पास ऑन टू फंक्शन था। तो आपने ये मैथमेटिकल डेफिनेशंस भी याद रखनी है, इनको ज़हन में आपने बिठा लेना है। नेक्स्ट बेटा मैं मूव करूंगा, आपके पास आता है जी टॉपिक, अब आपके पास है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी हमें बताता है कि ये जो फंक्शन है वो आपके पास रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। ग्राफिकली आप किस तरह बताओगे जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का है या नहीं है, तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट को यूज करते हैं। आइए देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताता है कि ग्राफ जो है वो आपके पास फंक्शन का है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ये ग्राफ है, ये मैंने एक रे ड्रॉ किया, हमें बताना है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। तो हम एक फ्री हैंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगी तो वो आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ होगा, अदरवाइज वो किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है ये आपके पास पैराबोला है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक ग्राफ होगा, फंक्शन होगा। इसी तरह अगर आप ये आपके पास बना हुआ देखें, ये भी पैराबोला है, इस पे आप अगर फ्री हैंड वर्टिकल लाइन लगाएं तो ये ग्राफ के 2 पॉइंट्स को कट कर रही है, तो ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ नहीं है। वकार बेटा कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस ये है, कोडोमेन सारे के वाई को आप कोडोमेन बोलते हो, वाई आपके पास क्या होता है, कोडोमेन होता है। जो रेंज है वो आपके पास होती है जो पीछे मैप हुई हो, जैसे 1 और 3 देखें यहाँ पे मैप है, जो 1 और 3 होगी वो आपके पास रेंज होगी, और कोडोमेन आप पूरे सेट वाई को कोडोमेन बोलते हो। ओके, होपफुली आपको समझ आ गई होगी रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये वर्टिकल लाइन टेस्ट के बाद आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में बेटा क्या होता है, आपके पास अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करी है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट को कट करे तो वो आपके पास 1 to 1 फंक्शन होगा, अदरवाइज वो आपके पास 1 1 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रे है, ये भी आपके पास ग्राफ है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ये पॉइंट एक पॉइंट पे टच कर रही है, एक पॉइंट में टच करेगी तो 1 to 1 होगा, अगर 2 पॉइंट में टच करेगी तो वो आपके पास 1 to 1 नहीं होगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन के बारे में बताता है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताता है कि फंक्शन 1 to 1 होगा या नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम मूव करेंगे, नेक्स्ट डोमेन और रेंज की कुछ बातें करते हैं। डोमेन और रेंज क्या होती है, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। अच्छा, कुछ मैं कंडीशंस लिखाता हूँ आपको डोमेन और रेंज की, इंशाल्लाह आपको उसमें सूदमंद फायदा होंगी।
अब डोमेन नॉलेज का कॉन्सेप्ट बेटा बड़ा वसी कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास बेटा लिखा हो जी फंक्शन है आपके, अच्छा ये पहले देखेंगे एमसीक्यूज, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन की नोटेशन है। ये हमें किसने दी थी? ये बेटा आयलर ने हमें कहा कि हम फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आयलर ने हमें कहा कि हम फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास पहली टाइप है डोमेन और रेंज के लिए टाइप 1। टाइप 1 अगर आपके पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओनली नोमिनेटर के अंदर हो, ओनली आपके पास फंक्शन क्या हो? नोमिनेटर के अंदर हो, तो आपके नोमिनेटर के अंदर हो तो आपके पास जो होगा डोमेन आपके पास होगी ऑल रियल नंबर और रेंज भी बेटा आपके पास सारी की सारी रियल नंबर होगी। अगर आपके पास यही फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स न्यूमिनेटर के अंदर हो और ऊपर आपके पास अंडर रूट आ जाए, आपके पास न्यूमिनेटर में हो और आपके पास क्या आ जाए? अंडर रूट आ जाए, तो आपके पास जो डोमेन होगी बेटा, डोमेन आपके पास होगी न्यूमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप उस न्यूमिनेटर को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखोगे, जो वैल्यू आएगी वो आपके पास डोमेन बन जाएगी। और रेंज आपके पास इस तरह के फंक्शन की हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब ये नोमिनेटर में है, ऊपर अंडर रूट है आपके पास, तो डोमेन इसकी हम लिखेंगे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसकी जो डोमेन आपके पास आई है वो आपके पास बेटा आ गई 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और जो रेंज आपके पास आई है, रेंज जो हमेशा इस तरह के फंक्शन की आपके पास 0 टू इन्फिनिटी होगी। ओके, अगर अंडर रूट के अंदर की फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन आप हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लोगे, वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो डोमेन हो जाएगी। और रेंज अंडर रूट वाले फंक्शन की हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होगी, 0 इसके अंदर आपके पास इंक्लूड होगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, अगर आपके पास हो जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर आपके पास बेटा है जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई c कॉन्स्टेंट है, तो डोमेन बेटा इस फंक्शन की होगी आपके पास वही कांस्टेंट। और रेंज जो आपके पास इसकी आएगी वो आपके पास होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होगी वही कांस्टेंट नंबर होगा। और जो अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, जो डोमेन होगी बेटा वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी और रेंज आपके पास वही कांस्टेंट आएगा जो आपके पास फंक्शन में लिखा होगा, क्योंकि आप सारे के सारे वैल्यूज पुट कर सकते हैं जी हतीम बेटा 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन हो सकते हैं जी मॉडुलस फंक्शन, एफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और आपके पास मॉड फंक्शन आ जाए, तो इस फंक्शन की जो डोमेन आपके पास होगी वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी। और जो रेंज आपके पास बेटा आएगी वो आपके पास होगी जी पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इस तरह बेटा आप डोमेन और रेंज आपके पास जितने भी फंक्शंस हैं आप उनकी डोमेन और रेंज तैयार करोगे। जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन और आपके पास मॉडुलस फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, सब की आप डोमेन और रेंज तैयार करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, आपके पास हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन सब को बेटा आप तैयार करेंगे। टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस होंगी उन सारी को आप अपनी बुक से देखोगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बेटा आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। उन सब की डेफिनेशंस आप तैयार करोगे। आप बेटा जो चैप्टर लेक्चर है इसके अंदर हम पूरे के पूरे चैप्टर को तो रिवाइज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप खुद हैंडल
करोगे। अब हतीम का नोमिनेटर एंड कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है? नोमिनेटर बेटा आपके पास कोई फंक्शन आ जाए, जैसे आपके पास x प्लस 1 की फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फंक्शन है। कांस्टेंट बेटा सिर्फ आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म पड़ी हो, y इज इक्वल टू 2, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी? ओके चले बेटा नेक्स्ट हम फॉरवर्ड चलते हैं। आपके पास होता है जी एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन। आपके पास इवन फंक्शन क्या होता है? f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, ये आपके पास इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन आपके पास क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ माइनस एक्स। अगर आप फंक्शन के अंदर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और आपके पास कोई फर्क ना पड़े तो वो इवन फंक्शन होता है, और जब आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, बाहर माइनस आ जाए, तो वो आपके पास ऑड फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है जी f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। आप पुट करो यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, आपके पास आएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स। और आपको पता है cos के अंदर माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके पास cos x ही आएगा। तो ये बेटा आपके पास f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x ही आ गया है। तो cos आपके पास क्या है? इवन फंक्शन है। इसी तरह ऑड फंक्शन की एग्जांपल देखें, आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। आप पुट करो इसके अंदर x इज इक्वल टू माइनस एक्स, आपके पास आएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये आपके पास f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x आ गया। तो ये बेटा आपके पास क्या है? एक ऑड फंक्शन है। ओके जी अफान बेटा मेरी डेली 2 क्लासेस होंगी। इस तरह बेटा आपके पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आ गया। देन आपके पास, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके अंदर जो आपके पास जो बुक्स के अंदर टाइप्स हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की, एक्सप्लिसिट फंक्शन की, इम्प्लिसिट फंक्शन की, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ये सारी की सारी आप अपनी बुक से रीड आउट करेंगे। ओके नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, आपके पास है जी कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अच्छा कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखवाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिहाज से। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, ये नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में। आपके पास है बेटा x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, y इज इक्वल टू आपके पास है 2at। ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की। इसी तरह आपके पास है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। ये इक्वेशन है आपके पास बेटा सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन। x इज इक्वल टू आपके पास है a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये आपके पास इक्वेशन है एलिप्स की। और आपके पास x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ये आपके पास है हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बेटा आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है, आपने याद रखनी है। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास ये हैं, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास दिस वन, एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास दिस वन, और हाइपरबोला की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो आपके पास कुछ यू हैं। x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, और आपके पास है y इज इक्वल टू b tan थीटा। ये आपके पास पैराबोलिक इक्वेशंस है। नेक्स्ट बेटा आपके पास एक एमसीक्यूज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको देखते हैं। आपके पास है जी f ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इवन फंक्शन। ए ऑप्शन इवन फंक्शन, बी ऑप्शन आपके पास ऑड फंक्शन, सी आपके पास नीदर इवन
नॉर ऑड फंक्शन, और जो आपके पास डी है बेटा वो है जी नॉन ऑफ दिस। हमने बताना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इवन ऑड या नीदर इवन नॉर ऑड या फिर नन। अच्छा बेटा, आपने चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर में रीड किया था, आपके पास कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2। ये आपके पास इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। तो आपके पास फिर यहां से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2। अब आप पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो आपके पास आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इवन फंक्शन। दिस इज एन इवन फंक्शन। ओके, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, ये पेपर 2013 के अंदर ये पेपर में आ चुका है एमसीक्यूज। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नीदर इवन एंड नॉर ऑड या फिर नन। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है आपके पास, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेटा क्या है कि आप दो या दो से ज्यादा फंक्शन को कंबाइन कर लेते हो। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है आपके पास, इफ एफ फंक्शन है आपके पास एक्स टू वाई एंड जी फंक्शन आपके पास है एक वाई टू जी। तो कंपोजिशन ऑफ अबव फंक्शंस आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन है ये एक्स सेट, ये वाई सेट, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। इसी तरह ये फंक्शन आपके पास है जी जेड, और ये आपके पास जी ऑफ एक्स है। तो आप जरा इसको कंबाइन कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ जी फंक्शन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो एमसीक्यूज के लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ ऑफ जी नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एफ होता है। एफ ऑफ जी नॉट इक्वल्स टू आपके पास क्या आता है जी, एफ ऑफ जी नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एफ। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको इस तरह में लिख लेते हो, एफ जी नॉट इक्वल्स टू जी एफ। इसका मतलब भी आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन ही है। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं बेटा। आपके एमसीक्यूज है if f of x is equals to 2x plus 3, g of x is equals to x square plus 3, then g of f of x equals to आपके पास ऑप्शन अल्फा है 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 3, और ऑप्शन बीटा आपके पास है 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3। चार्ली ऑप्शन आपके पास है 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है बेटा बोथ ए एंड बी। अच्छा, यहां पे जो चार्ली ऑप्शन है वो आपके पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और डेल्टा आपके पास है बोथ ए एंड बी। ओके, तो बेटा यहां पे हम करेंगे
आपके पास बेटा है जी फंक्शन एफ ऑफ जी, आपने जी ऑफ एफ फाइंड करना है। जी ऑफ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपने जी फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां एफ पुट कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 3। ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 2 टू द 4 4 3 आपके पास आ जाएगा 12x प्लस 3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू है। 2x प्लस 3, अच्छा 2ab बेटा आपके पास 12 ही बनेगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस, ऐसा इसको सिंप्लीफाई करें 4x स्क्वायर प्लस 12x 9 और प्लस 3 12 हो जाएगा। नेक्स्ट आप 4 कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो ये आपके पास कौन सी ऑप्शन बन रही है बेटा? अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए बेटा सिमेट्रिक वाली कंडीशन बेटा वकार पूछ रहा है कि सिमेट्रिक वाली कंडीशंस क्या है बेटा, उसको देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सिमेट्रिक एमसीक्यू से बेटा इसको समझते हैं। सिमेट्रिक वाले वकार बेटा क्वेश्चन को आपके पास है बेटा जी एमसीक्यूज है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स इज सिमेट्रिक। अबाउट ए आपके पास है एक्स एक्सिस, बी आपके पास है वाई एक्सिस, सी आपके पास है ओरिजिन और डी आपके पास है बोथ एक्सिस। अगर फंक्शन बेटा आपके पास इवन हो तो आपके पास होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई। अगर फंक्शन आपके पास ऑड हो तो आपको होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। दो ही बेटा कंडीशंस हैं आपके पास, दो ही फंक्शन आपने स्टडी किए हैं। अगर फंक्शन आपके पास इवन होगा तो आपके पास सिमेट्रिक अबाउट वाई होगा। अगर फंक्शन आपके पास ऑड होगा तो वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आपके पास आएगा। नेक्स्ट जैसे ही सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाली कंडीशन आएगी तो वो आपको ज़रूर बताऊंगा, मगर चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिर्फ दो ही कंडीशन है। जब इवन फंक्शन होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई होगा, जब ऑड फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। तो गिवन फंक्शन देखें आपके पास एक ऑड फंक्शन है, आप पुट कर लें x की जगह माइनस एक्स, तो आपके पास आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स। ये आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस कॉमन एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया है माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन है तो ये सिमेट्रिक अबाउट पास ओरिजिन होगा। ओके, होपफुली वकार बेटे को क्वेश्चन समझ आ गया होगा सिमेट्रिक के बारे में। जो इसने मुझसे क्वेश्चन किया सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होगा, तो जब फंक्शन बेटा आपके पास इवन होगा तो वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। जब फंक्शन आपके पास ऑड होगा तो सिमेट्रिक अबाउट आपके पास वाई एक्स ओरिजिन होगा। यहाँ पे बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हुई कंप्लीट। आज के लेक्चर के हवाले से किसी बच्चे का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपके पास 1 से 2 मिनट हैं। और दूसरा बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक ड्राइव की ऑप्शन मिलेगी। जब आप उस ड्राइव को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 तरह के नोट्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपको
प्रेप नोट्स और दूसरे आपको मिलेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो वो दोनों आप चैप्टर नंबर 1 के वहाँ पे पढ़े हैं, आप प्रेप नोट्स भी वहाँ से पढ़ सकते हैं कि आप चैप्टर को तैयार किस तरह करोगे, और प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1। जब आप मेरी ड्राइव क्लिक करोगे तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज और प्रेप नोट्स के 2 फोल्डर हैं। जब आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज को क्लिक करोगे तो अंदर 2 फोल्डर होंगे, पार्ट 2 और पार्ट 1। पार्ट 2 पे आप जाओगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसी तरह प्रेप नोट्स को जब आप क्लिक करोगे तो पार्ट 2 और पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 को क्लिक करोगे तो आपके पास वहाँ से प्रेप नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो बेटा जो हम लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे सिर्फ आपने वही ही तैयार नहीं करना है। पहले आपका होगा लेक्चर, लेक्चर के बाद आप प्रेप नोट्स देखोगे, प्रेप नोट्स प्लस बुक, देन आप करोगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज और उसके बाद उसके टेस्ट, तब आपका वो जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। पहले आप लेक्चर प्रिपेयर करोगे, फिर प्रेप नोट्स, फिर आप बुक को रीड करोगे, फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज करोगे, देन जब आप टेस्ट दोगे तो तब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। आपने सिर्फ लेक्चर पे ही डिपेंड नहीं करना है, आपने प्रेप नोट्स भी देखने हैं, आपने बुक को भी रीड करना है, आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करने हैं और देन आपने इसका टेस्ट भी देना है। ओके बेटा, जो टेस्ट आपका है हर 4 डेज के बाद आपका FLP टेस्ट हुआ करेगा। जैसे आज आपकी फर्स्ट डे क्लासेस हैं तो 4 डेज के बाद आपका एक FLP फुल लेंथ टेस्ट हुआ करेगा, जिसके अंदर आपको जितना हमने 4 दिन के अंदर सिलेबस कवर किया होगा उसका टेस्ट आया करेगा और अगले दिन उसकी फिर डिस्कशन भी हुआ करेगी। ओके, हमारा तरीकाकार क्या होगा, पहले सबसे पहले आपका लेक्चर होगा, जो 4 दिन हमने लेक्चर्स पढ़े होंगे, फिर उसका टेस्ट होगा 5वें दिन, फिर नेक्स्ट डे उसकी क्या होगी आपके पास डिस्कशन हुआ करेगी। ओके, तो ये हमारा प्रोसीजर होगा। और आपने बेटा जब तैयारी करनी है तो आपने क्या करना है, पहले आपने लेक्चर को गौर से सुनना है, फिर प्रेप नोट्स को देखना है, प्लस बुक्स को रीड करना है, देन आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने हैं और उसके बाद आपने टेस्ट देना। तो फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका चैप्टर है वो आपका क्लियर हो चुका है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज 1.3 और 4 के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़। और लेक्चर भी एंड पे बेटा अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा, आपको लेक्चर किस तरह का लगा, या कोई आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें, कोई मेथड जिस तरह अडोप्ट करना चाहें, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे रिव्यूज़ के अंदर बता सकते हैं। लेक्चर के बारे में अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।